ज्ञानव्यापी मामले में जिला जज कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। तो बता दें कल फैसला आएगा। ज्ञानव्यापी मामले पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। जिला कोर्ट का आदेश कल आ जाएगा। बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, कल आदेश आएगा। ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई दोपहर 2 बजे से शुरू हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सबकी जो निगाहें थी वो जिला जज की अदालत पर टिकी थी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिला कोर्ट का आदेश कल आएगा तो फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी मामले में जिला जज कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। दोपहर 2 बजे से सुनवाई चल रही थी और अब इस पर फैसला जो है वो कल आएगा। इस मामले में अदालत को 8 सप्ताह में सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है। ज्ञानव्यापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा अर्चना की इजाजत देने और अन्य देवी देवताओं को संरक्षित करने को लेकर दायर वाद की सुनवाई अदालत में चल रही थी। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कल तक के लिए टाला गया, यानी कल फैसला जो है वो आएगा। ज्ञानव्यापी पूरा मामला आपको बता दें, ज्ञानव्यापी मामले पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और इस पर सुनवाई चल रही थी। जिला कोर्ट का आदेश कल आएगा। तो ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई जैसे ही शुरू हुई थी, अदालत परिसर के चारों तरफ तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के इंतजाम कर दिए गए थे। कड़ी सुरक्षा के बीच सुनवाई चल रही थी। कोर्ट रूम में प्रवेश सिर्फ ज्ञानव्यापी मामले से जुड़े लोगों को ही दिया गया था और अब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जिला कोर्ट का आदेश कल आएगा। इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही थी दोपहर 2 बजे से और 1 घंटे का वक्त बीत चुका है। लेकिन बता दें, ज्ञानव्यापी मामले में जिला जज कोर्ट में आज सुनवाई चल रही थी और इस मामले पर मां श्रृंगार गौरी की जिस तरह से दैनिक पूजन अर्चना की इजाजत देने और अन्य देवी देवताओं को संरक्षित करने को लेकर दायर वाद की सुनवाई चल रही थी और अब ये फैसला जो है वो कल इस पर आएगा। तो जिला कोर्ट का आदेश कल तक आएगा। जिला जज की अदालत में काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी ने भी ज्ञानव्यापी में मिले शिवलिंग के दर्शन पूजन को लेकर भी आवेदन दिया है। ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई के लिए दोनों पक्ष के अधिवक्ता जिला जज की अदालत में पहुंचे हुए थे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कल तक के लिए आदेश जो है वो स्थगित किया गया। तो जिला कोर्ट का आदेश कल आएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानव्यापी मामले में जिला जज कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। दोपहर 1:30 बजे से ये सुनवाई होना थी, लेकिन 2 बजे सुनवाई हुई थी और अब इस पर कहा गया है कि कल फैसला आएगा। तो ज्ञानव्यापी मामले में वाराणसी जिला जज की अदालत में सुनवाई शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सबकी निगाहें इस पर टिक गई थी। तमाम सुरक्षा के जो इंतजाम है वो कर लिए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात कर दिया गया था और इस मामले में अदालत को कहा गया है कि 8 सप्ताह में जो सुनवाई है वो पूरी की जाए, उसका निर्देश जारी किया गया था। कचहरी परिसर और आसपास सुरक्षा की कड़ी व्यवस्थाएं की गई थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया था और लगातार तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच ज्ञानव्यापी मामले में जिला जज कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। धर्मेंद्र चौबे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से बात करें, ज्ञानव्यापी मामले में कोर्ट ने फैसला जो है वो सुरक्षित रखा है और कल कहा है कि फैसला आ जाएगा। क्या तमाम जो है वो बातचीत में हुआ, सुनवाई क्या कुछ रही, कौन कौन वहां कोर्ट परिसर में मौजूद रहा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ कोर्ट के अधिवक्ता हैं, वादी पक्ष के सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी हैं। चतुर्वेदी जी, किन किन मुद्दों पे बात हुई है? किस जो 1991 वर्षीय एक्ट रहा है उस पर क्या सुनवाई हुई है? उस पर सुनवाई उन्होंने कहा कि ये जो पोषणी नहीं है इसको निरस्त करने पे जो है इसी पे बहस किया जाए, चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी स्पष्ट आदेश है। लेकिन हम लोगों ने कहा कि ये साक्ष्यों को भी साथ लेकर इंटरकनेक्ट करके आगे बढ़िए, ताकि कोई इसमें पोषणी है कि नहीं ये स्वरूप तय करेंगे, नेचर तय करेंगे, ये साक्ष्य तय करेंगे कि पोषणी है कि नहीं। इसमें उन्होंने कल माननीय न्यायालय ने कल के लिए समय दे दिया है। जी, 82 की बात हो रही थी लगातार, 82 पे वो कह रहे थे ये असंवैधानिक है, उस पर क्या जिला न्यायालय ने, जिला जज ने सुना और क्या कहा उन्होंने? ये कल जो है कल तय होगा, कल ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद क्या सुनवाई न्यायालय करेंगे ये कल पता चल जाएगा। कल का डेट मिला इस बात? जी हाँ, कल का डेट है, कल ऑर्डर आएगा। तो आप देख रही थी कि ये अधिवक्ता थे और इनसे हमने अधिवक्ता थे, इनसे बात की और इनका कहना है कि प्रोसीडिंग पूरी सुनी गई है और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को जिला जज ने कहा है कि वर्षीय एक्ट 1991 में लागू नहीं होता है, चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो। तो कहीं न कहीं जो रूपरेखा है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो रही है और कल जो फैसला आना है इस पे पूरे देश की
पूरे वाराणसी की और पूरे समुदाय की निगाह रहेगी। धर्मेंद्र, आज भी निगाहें टिकी हुई थी क्योंकि लग रहा था कि सुनवाई जो है वो पूरी हो जाएगी। और अगर हम बात करें सुनवाई को लेकर तो उस समय कहा गया था कि चारों तरफ चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात कर दिया गया था, यहां तक कि अधिवक्ताओं के जो सहयोगी हैं उन्हें तक जाने नहीं दिया गया था। तो कौन कौन उस समय सुनवाई में मौजूद रहा है? चारों जो महिलाएं थी वो तो वहां रही थी जो वादी पक्ष की थी। देखिए, विष्णु जैन जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, जो महिलाओं की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ पे अपना वकालतनामा लगाए हैं, सुभाष नंदन दुबे जी, मदन मोहन और प्रतिवादी पक्ष से अभय यादव और प्रतिवादी जो रहे हैं वो रहे हैं। तो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग रही है, टोटल 10 से 12 लोग ही कोर्ट न्यायालय के अंदर रहे हैं, जिसकी सुनवाई लगातार चली है। लगभग 3 घंटे सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। और वर्सी एक्ट की बात की जाए तो वर्सी 1991 मेंटेनेबल है, उस पर मेंटेनेबल है या नहीं, उस पर लगातार जिस तरीके की बहस हुई है और उसके बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो 1991 वर्सी एक्ट है वो लागू नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर स्पष्ट रुख जो है वो क्लियर कर दिया है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि अभी सुनवाई के दौरान ही अगर हम बात करें तो क्या पहले जो महंत ने अदालत में आवेदन दिया था ज्ञानव्यापी मामले को लेकर, वहीं अगर हम बात करें तो मसाजिद कमेटी है उन्होंने भी एक नया आवेदन दिया, तो क्या अब इस मामले को भी जो है वो कोर्ट में रखा जाएगा और किस तरह से सुनवाई होगी और तथ्यों के आधार पर होगी या फिर किस तरह से होगी? देखिए, अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने जो 4 पन्ने की आपत्ति दी थी 82 ग, जो उन्होंने बात रखी थी कि श्रृंगार गौरी या जो अस्तित्व मिले हैं, जो सर्वे हुआ है वो सर्वे ही निराधार है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सर्वे की बात हो रही थी और 1991 वर्सी एक्ट की बात की, जो मंदिरों की बात हो रही है, मस्जिद के अंदर जिस तरीके से जो 12 पन्ने की रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर द्वारा सौंपी गई, उसके पहले 1.5 पन्ने की जो अजय मिश्रा जो कोर्ट कमिश्नर हटाए गए उनके द्वारा पेश की गई, और उन चीजों पे जो प्रतिवादी पक्ष हैं वो लगातार वो बोल रहे थे कि ये मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन कोर्ट ने उसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने यह कहा है कि वर्सी एक्ट 1991 वो लागू नहीं होता है, क्योंकि जो पुरातत्व की चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उस पे जो सर्वेक्षण की कार्रवाई है वो जायज होती है। चूंकि इसकी स्थिति स्पष्ट आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया, तो उसको जिला जज ने सिरे से खारिज कर दिया और उसको फैसले को सुरक्षित रख लिया। और कल सुनने के थोड़ी देर बाद, सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित होगा। बिल्कुल, कल तक फैसला जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा। क्या फैसला आएगा, नजर बना के रखिए और बने रहिए आप हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुना देते हैं क्या कुछ कहा है परिवादी और वादी पक्ष ने। आज माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है इस आधार पे कि आगे अब इस केस का प्रोसीजर क्या होगा, अगली तारीख सुनवाई की क्या होगी। हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी थी कि जो कमीशन की रिपोर्ट फाइल हुई है उसकी सीडी और फोटोग्राफ्स हमें प्रोवाइड की जाए और कमीशन की रिपोर्ट जो है इस केस के रिकॉर्ड पे पढ़ी जाए ऑर्डर 7 रूल 11 की हियरिंग पे। मैंने ये बहस रखी थी कोर्ट के सामने कि ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत जो कमीशन की रिपोर्ट है वो 7/11 के साथ पढ़ी जाए। विपक्षी का ये कहना था मुस्लिम साइड्स का कि सिर्फ 7/11 आइसोलेशन में पढ़ा जाए, जिस पे माननीय न्यायालय ने कहा है कि हम पूरा रिकॉर्ड पेरूज करके, क्योंकि ये फाइल सिविल जज से अभी ट्रांसफर होके आई है, पूरा रिकॉर्ड पेरूज करके उसके बाद हम अपना आदेश पारित करेंगे और कल आदेश के लिए लगाया है। जो भी अगली तारीख है या जो भी प्रोसीजर है वो हमें कल पता चलेगा। चर्चा अभी तो सुनवाई 7-11 रूल होगी, अभी तो सुनवाई शुरू कहाँ हुई है। अब ये कल तय होगा कि किस पे सुनवाई, प्राथमिकता किसको दिया जाए। हम लोगों के पब्लिक डोमेन में हम लोगों को आ जाने दीजिए, हम लोग वीडियो देख लें, चिप देख लें, सारे फोटोग्राफी, उसके बाद ये तो तय हो कि स्वरूप क्या है, फिर उसके बाद दोनों को कनेक्ट करते हुए सुनवाई किया जाए। माननीय न्यायालय का कल हम बताएंगे कि किस विषय पर कल जो है सुनवाई किस पे होगी। तो ज्ञानव्यापी मामले में जिला जज कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और ये कहा गया है कि आदेश जो है वो कल पारित होगा। जो प्रोसीजर है वो कल तक के लिए अभी जो है वो सुनवाई टाली गई है। ज्ञानव्यापी मामले पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, यानी जो भी तथ्य हैं, जो भी ऑर्डर हैं, कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके बाद ही जो डिसीजन है वो कल तक आएगा। तो जिला कोर्ट का आदेश जो है वो कल तक के लिए टाला गया। ज्ञानव्यापी मामले में जिला जज कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, सुनवाई पूरी हो गई है। दोपहर 2 बजे से सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सबकी निगाह ये थी जिला जज की अदालत पर टिकी हुई थी और इस पूरे मामले में कहा गया है कि 8 सप्ताह में सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है। धर्मेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से हम अभी सुन रहे थे वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं का, उनका यह कहना है कि पूरे तरह से जो तथ्य हैं, कमीशन की जो रिपोर्ट है आएगी और उसके बाद कल फैसला आना है। और इस तरफ अगर हम बात करें तो अदालत में 8 सप्ताह में सुनवाई भी पूरा करनी है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कल तक के लिए?
देखिए, जिस तरीके से जो 3 दिन की सर्वे हुई है, सर्वे रिपोर्ट का जो आधार बताता है, जो आधारशिला, जो ग्राउंड बताता है, वो स्पष्ट करता है कि जो चीजें 12 पन्ने की कमीशन की रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर द्वारा पेश की गई है, जो 3 बॉक्स हैं, 2 पेन ड्राइव हैं, उनमें कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो कि आना बाकी है। वो चीजें अब जिला जज की अदालत में पहुंच चुका है, उनको देखना है और उसका अध्ययन करेंगे। आज जिस तरीके से उन्होंने सुनवाई की है और उसके बाद कल उन्होंने आज फैसले को सुरक्षित रख लिया है और कल जो वादी अधिवक्ता है उनका कहना है थोड़ी देर और बहस हो सकती है इस मुद्दे पर। उसके बाद सुनवाई के बाद जो फैसला होगा वो काफी अहम माना जाएगा, क्योंकि फैसला अब क्या होगा ये तो न्यायालय ही तय करेगा। जी बिल्कुल, न्यायालय ही तय करेगा कि फैसला क्या होगा, लेकिन कल तक के लिए अब इंतजार करना होगा क्योंकि फैसला जो है वो कल आएगा। तो जिला कोर्ट का आदेश कल आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए।